Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि मॉड्यूल बी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट हमने बनाई है। इस ई बुक को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको स्ट्रैटेजी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ऑल्सो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो है, इसका मतलब होता है कि जब आप एक घर को मैनेज करते हो, है ना, तो उस घर को मैनेज करने में जिन जिन एलिमेंट्स का आप ख्याल रखते हो, उनकी व्यवस्था को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर है ना, घर के कुछ मेंबर्स होंगे जो बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, है ना, अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी गुड्स एंड सर्विस को बनाने में योगदान दे रहे हैं। बाकी के मेंबर्स जो हैं, या सारे ही मेंबर्स कंज्यूम भी करते हैं, तो वो पार्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप भी हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स का, फॉरेन एंटिटीज का और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का, घर पर जो सामान आ रहा है, यूज हो रहा है, पैसे का जो फ्लो चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो एक घर को चलाने में योगदान देती हैं, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों चीज़ों की मैनेजमेंट को ग्रीक भाषा में इकोनॉमिया कहा जाता है, विच इज कॉल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक्स जो है वो इसी ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था, है ना। तो बेसिकली आप प्रोडक्शन सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें 3 ऑथर्स ने दी हैं। द फर्स्ट वन इज गिवन बाय एडम स्मिथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी किताब इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स उस चीज़ की स्टडी है कि आप पैसा कैसे बनाओ, पैसे को कैसे यूज़ करोगे, उसके चैनल्स क्या रहेंगे। तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो है ना, ये और कुछ नहीं है बट इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो इसीलिए इनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा गया। बट इसे कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला कि ये बहुत ही मटीरियलिस्टिक इन नेचर है ना। ये डेफिनेशन बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक्स के जो एक कोर है ना, उसको नहीं समझ पा रही। तो एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की किताब लिखी और उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। और इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स पैसे के बारे में नहीं है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन वेलफेयर के बारे में है। क्योंकि पैसा इवेंचुअली हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हम खुश होते हैं, पब्लिक वेलफेयर जो है, पर्सनल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, वो और ज़्यादा इन्हांस होता है। तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट इज़ ऑल अबाउट वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। सो दिस इज कॉल्ड वेलफेयर डेफिनेशन। इन दोनों को डिस्कार्ड करते हुए लायनल रॉबिन्स आए और उन्होंने बताया अपनी स्कार्सिटी डेफिनेशन में, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड डेफिनेशन है, कि इकोनॉमिक्स ना ही वेल्थ की स्टडी है, ना ही वेलफेयर की स्टडी है। इट इज़ अबाउट कि कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव किया जाए, और उसके बहुत सारे रिसोर्सेज जो है पीछे होते हैं, कैसे हम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास 1000 रुपये हैं। ये 1000 रुपये मेरा रिसोर्स है, यानी कि मेरे मीन्स हैं। अब इन मीन्स को मुझे इस्तेमाल करना है वीकेंड पर। मेरा मन है या तो मैं मूवी देखने जाऊं, या तो मैं डिनर कर लूं, या फिर मैं एक ड्रेस खरीद लूं अपने लिए। ये तीनों ही चीज़ें करके मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। ये 1000 रुपये कहीं पर भी खर्च मैं करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी। बट क्या मैं ये तीनों चीज़ें कर सकती हूँ 1000 रुपये में? नहीं, उसके लिए ये कम पड़ेंगे। ज़रूरी है कि मैं इसमें से जो बेस्ट मुझे सेटिस्फैक्शन दे रही है वो वाली चीज़ अपनाऊं। तो लेट्स से मुझे खाना खाना पसंद है, तो डिनर चूज किया मैंने, एंड इट गेव मी द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो मेरा जो एंड गोल था, एंड रिजल्ट, वो अचीव हो गया, एंड गोल मेरा अचीव हो गया, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से कि ह्यूमन वांट्स जो है दैट इज द एंड गोल, और ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, वो लिमिटेड हैं हमारे पास, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें वो मीन्स सब चूज करना है, वो ऑल्टरनेटिव चूज करना है जो कि हमारी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। सो दिस इज द स्कार्सिटी डेफिनेशन, कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस जो कि ह्यूमन बिहेवियर को बताती है कि कैसे ह्यूमंस अपनी अनलिमिटेड वांट्स का इस्तेमाल, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द स्कार्स मीन्स, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। स्कार्स मतलब जो कंपैरेटिवली कम है। तो कम रिसोर्सेज को
कैसे हम यूज़ करें कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो मैक्सिमम फुलफिल हों. Then we have two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is basically जब हम individual study करते हैं, individual household, individual firm, individual प्रोडक्टिविटी, है ना. तो जब हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को स्टडी करते हैं जो कि छोटे लेवल पर डिफाइंड हो. तो जब हम प्रोड्यूसर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर प्राइस चेंज हो रहा हो तो प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा अगर हम उसको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स देंगे. तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और कैसे ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग कैसे डिफाइन होती है. तो ये जब छोटे लेवल पर हम चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसी चीज़ को जब हम बड़े लेवल पर, एग्रीगेट के लेवल पर, ये नाम याद रखना, इंडिविजुअल जब शब्द आए तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ रही है, मैक्रो जब भी बात होगी तो एग्रीगेट की बात होगी. तो अब मैं किसी एक फर्म की, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई नहीं देख रही, मैं पूरी कंट्री में जीडीपी की बात कर रही हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड की. अब मैं किसी एक इंसान की डिमांड नहीं देख रही, मैं पूरी नेशनल डिमांड देख रही हूँ. मैं एक इंडिविजुअल की इनकम स्टडी नहीं कर रही, मैं नेशनल इनकम स्टडी कर रही हूँ. ठीक है. तो एम्प्लॉयमेंट, आपका इन्फ्लेशन, ओवरऑल कंजम्पशन, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, जब हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज J.M. कीन्स. ठीक है. फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, जिन्होंने की बहुत ज़्यादा स्टडीज जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर दी है, स्पेशली प्राइस मैकेनिज्म्स पर. तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं करना है. सो देन वी हैव 3 प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स जो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. जब मैं कहूँ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ये जो कम रिसोर्सेज है हमारे पास, लेस मीन्स हैं, इनको हम कहाँ पे यूज़ करें, क्या एग्जैक्टली हम प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें. ठीक है. तो इन 3 क्वेश्चंस का जो आंसर है ये हम इकोनॉमिक्स से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या मटेरियल प्रोड्यूस करना है, गुड प्रोड्यूस करना है या सर्विस प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस में आ जाता है कि किन रिसोर्सेज की मदद से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं या और कुछ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या कैपिटल इंटेंसिव या AI या ऑटोमेटेड, है ना. तो किस प्रोसेस से हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो कौन रहने वाला है, क्या हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं या नहीं. अब इन 3 क्वेश्चंस का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम, इनका जो आंसर है ना, ये कोई एक आंसर नहीं है. ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके की है. अगर आपकी मार्केट इकोनॉमी है, आपकी कंट्री में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चूज करोगे. आप वो चीज़ें प्रोड्यूस करोगे जिनमें आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है. आप वो चीज़ें वैसे प्रोड्यूस करोगे जिसमें आपकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है, और आप उन लोगों के लिए करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर सकते हैं. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? दिस इज बेसिकली दैट इकोनॉमी जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट, जो कि सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर ऑपरेट करती है. जिस जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, डिमांड सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करके चीज़ों का प्राइस जो है वो डिफाइन करते हैं. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. इसे हम कहते हैं फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. कोई हमारे पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो चीज़ों का प्राइस डिसाइड करे, हम बस फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलते हैं. अगर इसका एक्सट्रीम केस हो जाए तो उसे हम कहते हैं लाजे फेयर, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें 100% मार्केट इकोनॉमी एग्जीक्यूट होती है. ऐसी बहुत कम है, अभी तक हार्डली एक आई है पूरे वर्ल्ड में, वो भी पहले थी अब नहीं रही, बट इट्स वेरी रेयर कि ऐसी इकोनॉमीज एग्जिस्ट करें. कुछ फॉर्म ऑफ मार्केट इकोनॉमीज जरूर एग्जिस्ट करती हैं. यूएस इज अ मार्केट इकोनॉमी, बट कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का खेल होता है. सोशलिस्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसे हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं. नाउ दिस इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट प्रोडक्शन पूरी कंट्रोल करती है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरी कंट्रोल करती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट. तो इसका एक एग्जांपल है क्यूबा, जहां पर 75% वर्कफोर्स जो है दैट इज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट. अब क्या प्रोड्यूस होगा ऐसी इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. अगर गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के को लेकर फोकस्ड है तो वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी जिसमें लोगों की भलाई हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन चीपर रेट्स. कैसे प्रोड्यूस करेगी? प्रॉबेबली लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. किसके लिए प्रोड्यूस करेगी? सबके लिए. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देगी.
मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं और गवर्नमेंट भी है, दोनों मिलकर काम करते हैं। डिमांड सप्लाई अपना खेल खेलते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज फॉर्म करके पब्लिक वेलफेयर भी इंश्योर करती है। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दिस इज द होल समरी ऑफ द लेक्चर दैट वी हैव रेड। तो यहाँ से आप इसको पूरे को रिवाइज कर सकते हो एंड फटाफट से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी? फैक्ट्री में इंक्रीज प्रोडक्शन है लेकिन डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, कंज्यूमर हैज अनलिमिटेड वांट्स लेकिन लिमिटेड इनकम, और इसको सेटिस्फाई करना है अपनी मैक्सिमम वांट्स को, लेकिन इनकम जो है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है? तो यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अ मार्केट इकोनॉमी इज वन जहां पर, मार्केट इकोनॉमी कौन सी है? कैपिटलिस्ट, जहां पर प्राइवेट फर्म्स बहुत ज्यादा होती हैं, in which individual and private firms make the major decision about production and consumption। तो ये बिल्कुल सही है, A would be the correct answer। बाकी में गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमने बढ़िया तरीके से ये जो चैप्टर है इसको समझ लिया है, ये टॉपिक को समझ लिया है। अब अगर आप कोई कोर्स देख रहे हो अपनी प्रेपरेशन के लिए, तो आप edutap.in पे जैप के कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन अगर करोगे तो ये सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं 10 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड क्लास, जो आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सको, तो आप मास्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, और PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका आपको एक डेमो कोर्स भी अवेलेबल है सिर्फ 1 रुपी में। ये सारे मास्टर कोर्स के फीचर्स खुल जाएंगे 1 रुपी में फॉर 2 डेज। तो आप ये देख सकते हो कि आपको ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आपको लाइव सेशंस ज़्यादा प्रोडक्टिव लगते हैं तो लाइव क्रैश कोर्स हमारे पास है, जिसमें कि आप लाइव क्लासेस के थ्रू सारा कुछ कवर कर सकते हो। तो इसमें आपको जैब 80 का कोड इस्तेमाल कर कर आप 80% तक का ऑफ अवेल कर सकते हो। 60 लाइव क्लासेस मिलेंगी, 15 क्लासेस पर कंपोनेंट। ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, इसमें सारा शेड्यूल है वो आप देखिए, और लाइव क्रैश कोर्स जो है दैट इज़ 2 आवर्स पर क्लास। ठीक है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। अगर आप सुबह और शाम 2 घंटे निकालो तो 15 दिन में आपका एक कंपोनेंट जो है वो क्लियर हो जाता है। सो these are the courses that you can check out, and I hope this was a fun lecture for you, and I will see you in the next class. Thank you so much.